हेलो गाइस। मैं लेक्चर यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, पर वो किसी वजह से करप्ट हो गया फाइल, तो मुझे वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो 10th क्वेश्चन, ये 9th तो हो गया था। नेस्टेड कंडीशंस। अब आगे से मैं चला चालू करता हूँ, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेशंस, एक्सप्रेशंस। इसमें क्या है? अ कॉम्पैक्ट वन लाइन फॉर्म ऑफ इफ एल्स फॉर सिंपल वैल्यू सिलेक्शन। कंडीशनल एक्सप्रेशन टर्नरी ऑपरेटर मतलब सिर्फ एक लाइन के अंदर एक लाइन के अंदर ही कंडीशन पूरा लगी रहेगी। जैसे इफ कंडीशन है, एल्स कंडीशन एक ही लाइन के अंदर आएगी। एग्जांपल है, जैसे अडल्ट है, अडल्ट में इफ एज है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, या होगा तभी अडल्ट होगा, और या तो नहीं होगा तो माइनर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। इफ यह नम है, अगर नम है, इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो नम हो जाएगा, पर अगर ये नहीं होगा तो एल्स हो जाएगा माइनस नम। रेंज जो है इसकी फॉर इन रेंज है, अभी वन वन से सिक्स लिखे, इसकी वन से सिक्स इसकी रेंज है, ठीक है। इसमें इवन नंबर है, पता करना है। इवन नंबर होता है, देखो, टू से डिवाइड करेगा, टू से डिवाइड होगा, ठीक है। एन, टू से डिवाइड हो रहा है एन, तो एल्स में ऑड आ रहा है, ठीक है। ऑड आएगा तो अगर हम इसको टू से डिवाइड करते हैं, इसको इसको टू से डिवाइड करें, तो ये एन है, एन हमारा इनमें से कुछ भी हो सकता है, वन से सिक्स से कुछ भी हो सकता है। पहले वन आया यहाँ पर, वन डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा? ऑड आएगा, क्योंकि इससे डिवाइड करेगा नहीं, रिमाइंडर आएगा नहीं जीरो। टू से आएगा, टू से डिवाइड हो जाएगा तो जीरो, तो इवन आ जाएगा। उसी जगह थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, और ये सिक्स तो जाता नहीं है। मुझे मैंने कहा कि वन से सिक्स लेके जितना होता है उसमें एक कम रहता है, मतलब ये जाता फाइव तक है। जितना लिखा रहेगा इसके आखिरी में उससे एक कम जाएगा ये, तो ये फाइव तक जाएगा, ठीक है। Modulus gives a remainder essential for even odd and divisibility check. Random module rand int includes both end and range a and b, excludes b, boolean true and false, non for falsy, and everything else is truthy। ये सब वैल्यूज हैं, सब पढ़ सकते हैं। पार्ट बी इटरेटिव स्टेटमेंट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से करना है, ठीक है। इसमें पहला आता है वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप होता है कि पहले इसमें हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। कंडीशन डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें डिफाइन करते हैं कि क्या क्या हमें लिखना है। तो इसमें पहले हम कंडीशन डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे अपना। से काउंटिंग विद वाइल, इसमें काउंट की वैल्यू क्या दी हमने? काउंट की वैल्यू दी है वन। वाइल क्या है? इसमें क्या है? ये दिख रहा है लेस देन ग्रेटर देन फाइव। काउंट हमारा क्या है? लेस देन ग्रेटर देन फाइव जाएगा। लेस देन ग्रेटर देन फाइव मतलब काउंट की हमारी ये है कि लेस देन ग्रेटर देन फाइव, और इसमें स्पेस लगेगी। तो क्या होगा, जितनी काउंट की जो वैल्यू है, काउंट कहाँ से जा रहा है? लेस देन ग्रेटर देन फाइव, और काउंट की वैल्यू क्या है? वन। क्या होगा कि काउंट होगा, ठीक है। काउंट पहला मतलब प्रिंट हुआ काउंट, ठीक। फिर उसके बाद ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा इसमें, तो ये काउंट वन प्लस वन हो गया टू। फिर इधर फिर ये वापस से जाएगा, यहाँ प्रिंट करेगा टू, और फिर इसको इसको एक प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा थ्री, और यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा थ्री। फिर नीचे जाएगा फोर हो जाएगा, फिर ऊपर ऊपर आकर वहां पर ये प्रिंट कर देगा फोर। से करते फाइव तक जाएगा, पर जब काउंट की वैल्यू हो जाएगी सिक्स, तो ये लूप बंद हो जाएगा, तो इस लूप को फाइव तक चलेगा। n is equal to int input enter this, total is equal to 0, I is equal to 1। total is equal to 0, I is equal to 1।
आई वाइल है क्या है इसमें, देखो आई जो है वो है लेस देन, आई है लेस देन इज इक्वल टू एन, आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू वन चल रही है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है। और इसमें टोटल में क्या है, टोटल में हम आई प्लस करेंगे, टोटल में है हर बार आई प्लस होने होएगा, ठीक है। आई में क्या प्लस होगा, आई में प्लस होगा वन, ठीक है। तो आई हमारा, जैसे हर बार आई क्या है यहाँ पर, आई वन, आई हमारा वन है, ठीक है। टोटल जीरो है तो आई यहाँ पे गया, ठीक है। आई की वैल्यू पहले क्या आई, वन, वन इज लेस देन इक्वल टू एन, सही है भाई। हमने तो वैसे भी इंट में फाइव पाँच दिया है, तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही है, जितना होगा उससे कम ही है। फिर टोटल में क्या है, टोटल में गया, टोटल में प्लस प्लस इक्वल टू आई, तो इसमें क्या हुआ कि आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या हमें दी है, आई की वैल्यू यहाँ पे है, आई की वैल्यू यहाँ पे वन, और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमारी पाँच है, एन की वैल्यू पाँच दी, आई की वैल्यू पे वन गई, तो यहाँ पे आ गया टोटल में वन, वन आ गया, और इसमें प्लस हो गया, वन प्लस हो गया टू, टू हो गया, तो आई की वैल्यू हो गई, इसने आई को इंक्रीज कर दिया वन से, तो आई की वैल्यू यहाँ टू हो, आई की वैल्यू टू हो गई, तो यहाँ कितनी थी, वन प्लस अब टू, तो ये थ्री हो गई टोटल, थ्री आ गई, तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, आई की वैल्यू थ्री थी, उसको आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, टू हुई है, टू को वन से प्लस करें थ्री हो गई, तो आई की वैल्यू थ्री है यहाँ पे, यहाँ कितनी थी, पहले से थ्री थी, यहाँ पहले थ्री था, अब आई की वैल्यू कितनी हुई, थ्री थी, सिक्स हो गया, ठीक है। आई की वैल्यू ये सिक्स हो गया, ऐसे चल रहा है। अब हम टोटल के अंदर दिखाता हूँ, आई की वैल्यू पहले मान लीजिए वन थी, और टोटल आई की वैल्यू वन थी, टोटल टी था, तो टोटल हो गया, टोटल वन हो गया, आई की वैल्यू वन हो गई, टी की वैल्यू वन, आई की वैल्यू वन, फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू बढ़ी, तो ये क्या हो गया, टी हो गया हमारा टू, ठीक है, क्योंकि वन प्लस वन हो गया, फिर आई की वैल्यू हो गई थ्री, ये मैं बताता हूँ, आई की वैल्यू हो गई थ्री, आई की वैल्यू थ्री हो गई, टोटल हमारा कितना था, टोटल हमारा था, टोटल टोटल हमारा था कितना, वन था, टू था, टोटल हमारा थ्री था, अब थ्री आई की वैल्यू थ्री थी, और टोटल हमारा थ्री है, ये थ्री थ्री ऐड हो गया, सिक्स हो गया, टोटल हमारा सिक्स हो गया, ठीक। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, फोर, आई की वैल्यू फोर हो गई, तो टोटल कितना, सिक्स था, सिक्स प्लस फोर, फिर टेन हो गया ये, फिर आई की वैल्यू फाइव हो गई, तो टेन प्लस फाइव, इस तरीके से चलेगा। इस तरह ही हो जाएगा 15। फॉरगेटिंग टू अपडेट लूप काउंट क्रिएट्स इनफिनिट, अगर आप इसमें इंक्रीमेंट करना भूल जाएंगे, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस, ऐसा नहीं, सॉरी सॉरी, ये नहीं हुआ, आई इज इक्वल टू, पहले ये इंक्रीमेंट करना अगर भूल गए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंक्रीमेंट करना भूल गए कि इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, फिर ये आपका पूरा प्रोग्राम खराब, आपको इसको लगाना जरूरी है, और जब आप लॉजिक समझेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। Let's go to the another question. Infinite loop with break. While true. पासवर्ड क्या है, PWD, इंटर पासवर्ड, पासवर्ड हमने ये किया PWD, ये हमारा LP3, अगर ये वाला पासवर्ड डालेंगे, हमारा पासवर्ड में इनपुट डाला है जो कि ABC डाला, अगर ये हुआ तो ग्रांट एक्सेस हो जाएगी, इसने ये डाल दिया तो ग्रांट एक्सेस नहीं होगी, इसने ये डाला एक्सेस ग्रांट हो गई, ठीक है। द लूप, the for loop deep dive for sequence, for loop trace over sequence automatically assign each element to the loop in turn for variable in sequence। तो for loop क्या होता है इसमें, for loop को हम सिखाते हैं, पहले इतना क्लियर, मतलब स्टेप पहले होता है इसमें स्टार्ट,
स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। इसमें 3 चीज़ होती हैं, ठीक है? इनके बारे में सारे रूल पढ़ाते हैं। पहला, जहाँ जो वैल्यू डालोगे वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक? दूसरा, स्टॉप आप कुछ भी डालते हो, तो स्टॉप जितना आपने डाला, जो भी स्टॉप आप डालोगे, उसकी एक वैल्यू आएगी, मतलब 1 से कम चलेगी। मतलब स्टॉप के लिए 6 डाला, तो 5 तक चलेगा। स्टॉप में आपने 7 डाला, तो 6 तक चलेगा। स्टॉप में आपने 8 डाला, तो 7 तक चलेगा। स्टॉप पे आपने 9 डाला, तो 8 तक चलेगा, ठीक है? ऐसे। और स्टेप क्या होता है? स्टेप आप 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो। 2 मतलब स्टेप मतलब डाल दिया आपने, तो मान लो कोई चीज़ 0 से शुरू हो रही है और जा रही है 2 तक। 0 से शुरू होकर 2 तक जा रही है। नहीं, मतलब सॉरी, 0 से शुरू होकर 10 तक जा रही है। आपने अब स्टेप लगा दिया 2 का, तो क्या होगा? वो 0 शुरू हुई 0, अब 2 स्टेप पार करेगी, 0 1 2 पे पहुंचेगी। और फिर 2 स्टेप पार करेगी, 0 और 2 और 3, तो 4 पे पहुंचेगी। फिर 2 स्टेप पार करेगी, 4 और 5 6 पे पहुंचेगी। तो अब 2-2 स्टेप छोड़ के चलेगी, ठीक है? ऐसा होता है स्टेप का, ये मतलब होता है। अगर आप स्टेप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है। अगर स्टेप नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होगा। अगर आप स्टार्ट नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हमेशा 1 होता है, ठीक है? कुछ बातें हैं याद रखनी स्टेप के बारे में कि बाय डिफॉल्ट नहीं थे तो 1 होगा। स्टॉप हमेशा एक कम चलता है। अगर आपने 7 डाला तो 6 डलेगा, 5 डाला तो 4 चलेगा। स्टार्ट जो होता है बाय, आपको इसे स्टार्ट डालना ही चाहिए, जरूरी है, वरना फिर क्वेश्चन क्या। चलिए इसको देखते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 से 6, तो रेंज 6 है तो 5 तक चलेगी। आई प्रिंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है? और ये बीच में गैप है, तो यहाँ पे एक एक गैप हर चीज उसके बाद रहेगा। और इटरेटिंग ओवर अ स्ट्रिंग, और सी एच इन लूप। एलपीयू में सी एच मतलब इसके सारे टर्म को, सारे वर्ड को एक एक करके लिखेगा ये, ठीक है? इटरेटिव ओवर लिस्ट, फ्रूट्स पर लिस्ट है जिसमें एप्पल मैंगो बनाना है। फ्रूट्स, फ्रूट और फ्रूट इन फ्रूट्स, इन सबको अपर लेटर में करना है। लो, अपर लेटर में हो गया, ठीक? कंडीशन में क्या होता है? चेक्स बिफोर इटरेशन। वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, फिर लूप चलता है, ठीक है? फर्स्ट चेक फिर लूप। और क्या होता है? और इसमें क्या होता है? चेक करता रहता है, लूप चलता रहता है। इसमें चेक लूप, चेक चला, लूप चला, चेक चला, लूप चला, चेक चला, लूप चला, चेक चला, लूप चला। इसमें क्या? चेक चला, लूप चलता रहता है। ये दोनों में अंतर है। ये वाइल लूप है, इसमें चेक चलता है और लूप, मतलब कंडीशन चेक हुई फिर लूप चलेगा 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 चलेगा। इसमें कहता है हर बार चेक होता है कंडीशन। रन्स वंस पर आइटम इन सीक्वेंस, ठीक है? यूज व्हेन कब यूज होगा? काउंट अननोन इन एडवांस। काउंट अननोन इन एडवांस, अगर काउंट कर लिया जाए अननोन को एडवांस में, ठीक है, तब चलेगा। एन एडवांस काउंट सीक्वेंस इन सीक्वेंस नोन इन, देखो इसमें कहना चाह रहा है काउंट अननोन इन एडवांस। इसमें व्हेन यूज तब किया जाएगा जब हमें काउंट अननोन हो। तो इसमें व्हेन यूज किया जाता है जब काउंट नोन हो। दोनों में अंतर है, ठीक है ना? इसमें रिस्क ये होता है कि अगर आपने इटरेशन मतलब आपने आगे इंक्रीमेंट नहीं किया तो ये इन्फिनाइट लूप चलेगा। ये तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है अपना काम करने को। इनपुट देना पड़ता है वैलिडेशन, इसमें रेंज और लिस्ट होती है। ये किसके किसके काम आ सकता है? लिस्ट, रेंज, फाइल्स के काम आता है, ठीक है? इसमें ये बताना चाह रहा है कि अगर 1 से 5 लिखा हुआ है तो चलेगा 1 से 4 तक, नॉट 5, ठीक है? चलते हैं द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, देखिए जो बता देगा स्टॉप स्टार्ट। स्टॉप 0 से लेके -1 तक चलता है। स्टॉप, स्टार्ट, स्टार्ट +1, स्टॉप -1 चलता है, ठीक है? स्टार्ट, ये हुआ है। ठीक है, रेंज दिया तो 0 1 2 3 4 चला। रेंज 2 से 6 दिया तो 2 3 4 5 चला। 2 से शुरू हुआ और 5 तक गया, 6 तक नहीं जाता है। 0 से चला, 0 1 2, अभी स्टेप कितना दे दिया? 2। 2 स्टेप दिया तो हर 2 2 कूद के चलेगा। 2 4 6 8 चलेगा। अब इसमें दिया है 5 और जाना है 0, तो ये उल्टा चलेगा। 5 4 और ये -1 है, स्टेप -1 होगा। और ये क्या है? स्टॉप, स्टॉप 0 पे होना है, मतलब अगर स्टॉप 0 पे बोला
तो स्पेस स्टॉप होगा 1 पे। इसमें उल्टा जैसे बोलते हैं, अगर मानते हैं बोलते थे 10 पे रुकेगा तो वो 9 तक चलता था, पर अगर 0 पे रुकेगा तो 1 तक चलेगा। उल्टा हाल समझ रहे हो ना आप? टेक्नोलॉजी समझ रहे हो ना? ठीक है। और रेंज इवन वैल्यूज के लिए 2 to 10 वैल्यूज है, ठीक है। फॉर इन रेंज देखो 2 से 11 तक जाएगा और 2 स्टेप पार करेगा। 11 तक जाएगा मतलब 10 तक चलेगा, और फिर 2 स्टेप करेगा तो 2 4 6 8 ऐसे करके चलेगा। काउंटडाउन है। रेंज कितनी है? 10 से लेके 0 से -1 जा रहा है, तो मतलब 0 तक जाएगा, तो 0 बोला तो मतलब 1 तक जाएगा, और 10 से शुरू होगा और -1 की रेट पकड़ेगा, तो -1 पे मतलब 10 माइनस 10 9 8 माइनस स्टेप क्या है? -1, तो उल्टा चलेगा। नेस्टेड फॉर लूप्स। नेस्टेड इसमें क्या होती है? एक लूप के अंदर होता है आई चला 1 से 4, ठीक है। तो पहले इसमें 1 चल गया, और फिर जे इन 4, तो अब इसका भी 1 चला, तो पहले इसका पूरा सारा लूप खत्म होगा तब अभी इसके बाहर आएगा। तो इसका पहले 1 का 1 चला, I1 हुआ, J1 हुआ, I1 ही रहेगा, J2 हो जाएगा, I1 रहेगा, J3 हो जाएगा, आई ये खत्म हो गया, आई सारा खत्म हो गया, अब I2 होगा, तो I2 होगा J1, I3 वो I2 J2, I2 J3, फिर आएगा I3 J1, I3 J2, I3 J3, ऐसे चलेगा। इस तरह टेबल इसने प्रिंट कर रखा है कि आई दिया, उसको इंटू किया, दिखना चाहिए ये सिंबल ऐसे, इसलिए बनाया, जे बनाया, फिर आई जे इंटू कर दिया, पर एक गैप होना चाहिए सबके बीच में, ठीक है। फॉर रो, फॉर इन रेंज R+1, हमारा आई कहाँ से चल रहा है? चल रहा है, आई चल रहा है, रेंज आई की 1 से लेकर, ठीक है। तो इस तरह अब इसने क्या, पहला रेंज पहला आई की वैल्यू 1 हुई, ठीक है। आई की वैल्यू 1 हुई, फिर जे में गया, जे की वैल्यू 1 हुई, जे की वैल्यू 1 है, जे की रेंज क्या है? आई ही रेंज में। अब जे की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है? 1, तो ये 1 हो गया, और 1 पे प्रिंट क्या करना है? कि स्टार, तो स्टार प्रिंट हो गया, ठीक। फिर आई की वैल्यू क्या हुई? रो कितना है? 4, तो +5, तो ये 5 है टोटल, मतलब 4 तक चलेगी, ठीक है, इसे मतलब तो अब तो जे की वैल्यू क्या हुई? जे की वैल्यू है, देखो आई की वैल्यू हो गई 1, इसको आगे आएंगे तो ये हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 हुई। रेंज कितने, रो प्लस कितनी है? तो जितनी रेंज 2 हुई, तो ये 2 है, तो यहाँ 2 बार चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? जे की जितनी रेंज है, जे की रेंज आई है, तो आई जितनी वैल्यू बनी है उसी की रेंज बनती चली आई हो, समझ रहे हो ना? मतलब जे आई की जो वैल्यू आ रही है वही जे की रेंज बनेगी, आई की जो वैल्यू आ रही है वही जे की रेंज बनेगी, ठीक है। तो देखो, तो अब हम ये कर दिए, अब इसी तरीके से 3 पे जाएगा, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 बन जाएगी, और 3 पे 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, तो 4 पे 4 आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड वाइल लूप देखो, आई इक्वल टू 1 डाला, देखो आई की वैल्यू 1, आई क्या है? लेस देन इक्वल टू 3, जे क्या है? इक्वल टू, जे इक्वल टू 1। अब ये बता रहा है जे लेस देन इक्वल टू 3, तो प्रिंट करेगा जे इंटू आई, और एक डब्बा बनाएगा। इस डब्बे का क्या मतलब होता है? डब्बे का मतलब होता है गाढ़ा डब्बा, देखो ये इस तरीके से, इसका ये होता है मतलब, तो और ये हर बार क्या करेगा? जे को प्लस, ठीक है, जे को प्लस करेगा और आखिरी में आई को प्लस कर देगा, तो इस तरह क्या होगा? 2 3 4 5 6, 1 2 3 बनेगा, 2 4 6 बनेगा, 3 6 9 बनेगा। कैसे बनेगा चलो बताते हैं। पहले आई की वैल्यू कितनी हुई? आई की वैल्यू हुई 1, आई की वैल्यू 1 हुई, तो फिर जे की वैल्यू कितनी थी? जे की वैल्यू थी 1, जे की वैल्यू, तो इसमें क्या हुआ? सिर्फ चुपचाप मल्टीप्लाई कर दिया, आयु जे कितना था? आई जे था, आई था हमारा 1, और 1 1 हो गया 1, ठीक है। फिर जे की आई की वैल्यू कितनी हुई? 2, 2 हो गया, ठीक है। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो ये 2, तो जैसे 3 हो गई, ठीक है। फिर अभी अब जैसे ये कंप्लीट हो गया पूरा, तो ये लाइन बन गई, समझ पाता हूँ, तो
देखो, जैसे इतना कंप्लीट करने के लिए पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे आई प्लस वन हो गया, अभी तक आई सिर्फ वन चल रहा था, ठीक है, आई वन चल रहा था। और जे की वैल्यू बार बार इंक्रीमेंट हो रही थी। देखो जे की वैल्यू, पहले आई की वैल्यू हुई वन, तो जे की वैल्यू हुई वन, फिर वन प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू अभी भी वन है, जे की वैल्यू हो गई टू, तो टू प्रिंट हुआ। फिर आई की वैल्यू अभी भी वन है, और जे की वैल्यू है हो गई थ्री, फिर थ्री प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर अब ये पूरा लूप खत्म हो गया, ये लूप खत्म हो गया, यहाँ तक ये लूप खत्म हो गया, यहाँ तक ये लूप खत्म हो गया। अब ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू हो गई टू, जे की वैल्यू फिर से शुरू हो गई वन, फिर ऐसे आई की वैल्यू हो गई टू, जे की वैल्यू हो गई टू, आई की वैल्यू हो गई टू, जे की वैल्यू हो गई थ्री, ऐसे करके टू, ये टू लिखा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये उसमें टू लिखा, ये देखो आई, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया ये टू, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का सम, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये हो गया टू इंटू वन। पहले समझ रहे हो कि नहीं, पहले आई की वैल्यू वन थी, तो आई की वैल्यू वन थी, तो वन के साथ वन हुआ तो वन आ गया, फिर वन के साथ टू हुआ तो टू आ गया, वन के साथ थ्री हुआ तो थ्री आ गया। अब आई की वैल्यू टू हो गई, तो आई की वैल्यू टू हो गई, इसका टू किया आई जे, और टू टू, आई की वैल्यू क्या है टू, जे की वैल्यू क्या है टू, तो फोर आ गया। आई की वैल्यू क्या है टू, जे की वैल्यू क्या है थ्री, तो हो गया सिक्स। फिर आएगा इसी तरीके से आई की वैल्यू क्या है, अब मैं आपको उसको समझा के रहूंगा। वह आई की वैल्यू क्या है थ्री, जे की वैल्यू क्या है वन, आई की वैल्यू क्या है थ्री, आई की वैल्यू इधर भी थ्री, जे की वैल्यू क्या है टू, जे की वैल्यू क्या है थ्री, ठीक है। तो आई, अब इसमें क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या हुआ थ्री इंटू वन, तो हो गया थ्री। फिर आई की वैल्यू है क्या, ऐसे ऐसे, आई की वैल्यू टू इंटू ये हो गया सिक्स, और आई की वैल्यू थ्री इंटू थ्री, उसको नाइन। पहले आई की वैल्यू लगातार सेम रहेगी, क्योंकि जब पहली लूप, जब तक पहली अंदर की लूप नहीं खत्म होगी, फर्स्ट अंदर की लूप खत्म होगी तब बाहर आता है। तो पहले अंदर की लूप वन टू थ्री, ये जो अंदर की लूप है ना, जे वाली, तो वन टू थ्री हुआ खत्म हुआ, तो ये लूप बढ़ी, जो एक बढ़ी, वन से टू हुई, फिर ये वन टू थ्री खत्म हुआ, तो फिर ये टू हुई, फिर वन टू थ्री खत्म हुई तो थ्री हुई। इस तरीके से ये वन टू थ्री आया। अब हम ये पढ़ते हैं, ये ब्रेक कंटिन्यू पास, वन सेकेंड, ब्रेक कंटिन्यू एंड पास, ब्रेक इमीडिएटली एग्जिट कर देता है लूप को, वाइट सर्चिंग फाउंड, ठीक है। इस कंटिन्यू क्या करता है, स्किप कर देता है अनवांटेड चीज को, ये समझाता हूँ, आगे समझाता हूँ, देखो। जैसे कि ब्रेक है, तो ये एन की रेंज में चला एक से लेके दस तक, एक से दस तक चल रहा है, ठीक है। तो जिसमें हमने एन को क्या कर दिया, एन को टू से डिवाइड किया है, टू से डिवाइड, अगर इक्वल टू अदर इवन नंबर नहीं आता है तो वो हो गया, ठीक है, नहीं आता है तो इसमें मतलब इस रेंज में चेक करना है, इस रेंज में कितने इवन नंबर है चेक करना है, ठीक। इस रेंज के अंदर वन से लेके टेन तक कितने इवन है, तो क्या सिर्फ, अच्छा बताओ, क्या सिर्फ एक इवन है क्या, आंसर में एक क्यों आया है, एक ही इवन है क्या, नहीं, इवन तो बहुत सारे हैं, पर एक इसलिए आया है क्योंकि इसने चेक किया कि टू से डिवाइड होता है टू से कि नहीं, टू टू से डिवाइड होता है कि नहीं, टू से डिवाइड होकर जीरो वैल्यू दिखा रहा है, तो टू डिवाइड हो गया, तो यहाँ हो गया इवन नंबर, और टू यहाँ पे आ गया प्रिंट, ठीक, प्रिंट हो गया। और उसका अगला स्टेटमेंट ब्रेक, और ब्रेक आते ही स्टेटमेंट ये खत्म, अब जो रिजल्ट है वही रिजल्ट, ये अगर कहीं ब्रेक आ जाता है तो वो स्टेटमेंट वहीं पे खत्म हो जाती है, उसके बाद और फर्दर उसका इटरेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे टू ही आया, वरना फोर सिक्स एट भी आना चाहिए था, ठीक है। टेन क्यों नहीं आएगा, टेन रेंज में क्यों नहीं, इसलिए रेंज में नहीं, क्योंकि टेन होगा तो नाइन तक पहुंचेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए चीज, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप समझ गया, चलो अगले चलते हैं। देखो कंटिन्यू ऑड और इसमें क्या है, रेंज कितनी, एक से आठ, नौ अठारह आठ, ठीक है। अब इसमें क्या डिवाइड किया, टू से, इक्वल टू में किया ना, टू से डिवाइड हो तो कंटिन्यू कर दिया, मतलब समझ
जितनी बार कोई वैल्यू आ रही है, मतलब ऐसी जो भी वैल्यू हमने 1 गया तो ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, प्रिंट हो गया जब 50 1। ठीक है, सब अब मैं समझाता हूँ, उसको बहुत तगड़े समझाने वाला हूँ। कुछ भी कॉन्सेप्ट ऐसा छोड़ूंगा नहीं, आपको समझ ना हो। देखो देखो, 1 से लेके 8 तक है, ठीक। क्या शुरू कहाँ से हुआ, शुरू यहाँ से हुआ कि पहले 1 गया, n की जगह पे 1 हुआ। ठीक, n की जगह पे 1 हुआ, 2 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये तो खत्म होगा। यहाँ पे आके डायरेक्ट उसने प्रिंट कर दिया। फिर n की जगह 2 हुआ तो 2 डिवाइड होता है, जैसे डिवाइड होता है ये कंटिन्यू पे आ गया। और कंटिन्यू का मतलब इसको स्किप कर देना है। ये तो मैं अभी समझा रहा था ना आपको। ये देखो, n की वैल्यू जितनी, n की वैल्यू कितनी हुई, n की वैल्यू, फिर n की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये इस पे डिवाइड नहीं होगा, तो कंटिन्यू में नहीं जाएगा, या नीचे जाकर डायरेक्ट तो ये प्रिंट हो जाएगा। पर n की वैल्यू से 2 हो गई, 2 हो गई तो क्या होगा, डिवाइड, ये अगर कंडीशन मीट हो जाएगी तो कंटिन्यू पे चला जाएगा। और जो कंटिन्यू चला गया मतलब वो वैल्यू कभी प्रिंट ही नहीं होगी। ऐसे हर बार होगा। 3 इस पे नहीं जाएगा, 3 नीचे वाले पे जाएगा। 3, 3 जो है, 3 जो है कंटिन्यू पे ना जाकर नीचे जाएगा, क्योंकि कंडीशन मीट नहीं करेगा तो 3 प्रिंट हुआ। 4 जाएगा इसमें, कंटिन्यू पे जाएगा तो प्रिंट ही नहीं होगा। कंटिन्यू के बाद जो जो भी कंटिन्यू से पहले वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कोई प्रिंट नहीं होगी, याद रखना। ठीक है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। रैंडम नंबर इनसाइड लूप, combining loop with random modules, one flip simulations, import random, simulate 5 roles, random numbers inside loop मतलब random कोई भी, इनमें से कोई भी 6 में से 6 1 to 6 में से कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे इसमें बार बार आ रही है। उसने एक फॉर्म बना दिया है कि इसमें बार बार हर वैल्यू आती रहेगी। फिर इंपोर्ट रैंडम करके हाउ मेनी रोल्स यू नीड टू गेट एट 6, काउंट की वैल्यू डाली 0, 0 है। ट्रू, वाइल ट्रू पहले से सच मान के चल रहा है। ठीक, वाइल ट्रू काउंट इज इक्वल टू, जैसे ट्रू आएगा काउंट एक बढ़ जाएगा। ठीक, 0 में से 6 कितनी बार में, मतलब इस सफल मतलब रैंडम गेस करता रहेगा। जब इस रैंडम की वैल्यू इसके बराबर हो जाए 6 के, तो वो ये खत्म हो जाएगा। और कितनी बार में होगा, तो जितनी बार ये अपना सफल वो करेगा, मतलब रैंडम गेस करेगा उतनी बार काउंट बढ़ेगा। जितनी बार गेस करेगा काउंट बढ़ेगा, गेस करेगा काउंट बढ़ेगा, गेस करेगा। जैसे ही ट्रू हो जाएगी, कंडीशन मीट हो जाएगी, तुरंत ही प्रिंट हो जाएगा कि इतने बार में गेस किया है। ठीक, encapsulation and generalization, specific not generalized। तो देखिए, फॉर रेंज कितनी है इसकी, 1 से लेके 11, जो चलेगी कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 2 i, अरे टेबल प्रिंट करना है कायदे से, मतलब ये टेबल सिर्फ 2 का प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इसको रेंज ऐसे दी गई है और इसको ऐसे बनाया गया कि 2 तक प्रिंट करेगा। पर इसमें अगर स्पेशलाइज करने, सब जनरलाइज करें सबके लिए, तो देखो n आएगा, i और n i, हर बार n की वैल्यू जो आप इनपुट दे तो वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, पार्ट बी की समरी है। चलिए कुछ सॉल्व क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ इसमें सॉल्व प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक, समरी उमरी दे रखी है और एमसीक्यू है, सो आपको सॉल्व करना है। वो खुद से बिना चीटिंग के सॉल्व करना है, पूरा ईमानदारी के साथ। ठीक है, इसको अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, we have to solve some questions, see some solved questions। Largest of three number, largest of three number is
A, B, C. These are three numbers: 12, 45, 30. A, B, C, these numbers, and if A is greater than equal to, what does it mean? इसका मतलब है कि देखो, A जो है ग्रेटर देन इक्वल टू B, एंड ये भी है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। मतलब A, B और C से, A, B और C से बड़ा होगा तब प्रिंट करो A इज लार्जेस्ट। और बिल्कुल वैसे ही अगर एलिफ में डाला ये, कि अगर B is greater than or equal to A and B is greater than or equal to C, then print B is largest। और ये दोनों लार्जेस्ट नहीं है, C रहोगा तो print C largest। लीप ईयर, यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू नो, हम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए लीप ईयर फाइंड करते वक्त, कि लीप ईयर, इसका लॉजिक जो है, इसका लॉजिक थोड़ा अलग है। देखो, इसमें पहले एक इफ लगेगा, फिर एक ब्रैकेट के अंदर एंड की कंडीशन होगी। ये दोनों जो है, ये दोनों तो होने ही चाहिए, और फिर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में और की कंडीशन होगी। तो इन दोनों के बीच में ये दोनों होने चाहिए हैं जो ट्रू बनाएंगे, पर इन दोनों में से कोई हो ना हो वो चलेगा। जैसे कि अब ये है, जैसे ये है y मॉडुलस 4 इज इक्वल टू जीरो। y जो है, हमारा 4 मॉड्यूल्स होना चाहिए, ठीक है। एंड कंडीशन कौन सी है, y जो हमारा है मॉड्यूलस 1000 से 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये भी है, 100 से डिवाइड भी नहीं होना चाहिए, और 4 से डिवाइड होना चाहिए। 100 से डिवाइड नहीं, 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये दोनों मिला के एक कंडीशन है जो कि एंड में है, सॉरी और में है। ये दोनों तो एंड में है, पर ये और में है, और इसमें इन दोनों में से कोई एक कंडीशन चाहिए, जो कि है y इक्वल टू 4, y 4 100 से डिवाइड होना ही चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो फिर अगर ये सारी कंडीशन मीट कर देता है तो लीप ईयर होगा। तो 2024 इज लीप ईयर। ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर, देखो सिग्नल में येलो है, इफ सिग्नल रेड प्रिंट स्टॉप, इफ सिग्नल येलो प्रिंट गेट रेडी, सिग्नल ग्रीन प्रिंट गो। पर सिग्नल तो पहले से ही दे रखा है, येलो सिग्नल दे रखा है, तो क्या आएगा, येलो तो यहाँ पे आएगा गेट रेडी, जो कि है इसमें वोटर एलिजिबिलिटी। इफ एज इक्वल टू, एज इज इक्वल टू, देखिए 17 है इसमें, रजिस्टर्ड ट्रू, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड रजिस्टर्ड ऑल्सो, ये दोनों कंडीशन मीट होंगी तब कैन वोट, इसमें कैन नॉट वोट। तो रजिस्ट्रेशन तो ट्रू है, ये तो रजिस्टर्ड तो है तो ट्रू है, उसकी वैल्यू पहले से 2 दे रखी थी तो ट्रू है। पर एज इसकी 17 है, एज कम है, जब एज कम है तो एक कंडीशन मीट नहीं होगी। अगर एज कम है, एज कम होने की वजह से ये वाली कंडीशन मीट नहीं होगी, सिर्फ ये वाली मीट हो रही है कि ये नहीं रन करेगा, ये एल्स रन करेगा। कैन नॉट वोट। फिज बस फॉर अ नंबर, फिज बस n is equal to 15 n divided by 3 is equal to 0। फिज बस मीन्स, इफ अगर ये जो नंबर है, ये नंबर अगर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्रिंट करेगा फिज बस। अगर ये जो नंबर है, तो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो इसका आंसर तो यही होगा, पर आगे भी देखते हैं। अगर ये अगला देखिए,
एलिफ में क्या है, ये एलिफ में मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है और प्रिंट ये करो, अगर 3 से डिवाइड और 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये करो, और अगर 1 को से डिवाइड नहीं हो रहा तो सिर्फ नंबर ही प्रिंट कर दो। तो डिवाइड तो हो रहा है हमारा, वो किससे डिवाइड हो रहा है, इस वाले से डिवाइड हो रहा है, इफ से। तो ये वाला हमारा आंसर होगा, इसका होगा फिज बस। बीएमआई कैटेगरी, बीएमआई कैटेगरी मीन्स ये कि एच डब्ल्यू वेट, वेट एंड हाइट 1.75, वेट इसका इतना है, हाइट इससे इतनी है। बीएमआई का एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है कि अगर आप देखो, वेट अगर आपका 70 है, हाइट 1.75 है, तो बीएमआई होगा, ये फॉर्मूला इसका है बीएमआई का, कि वेट, हाइट पावर में है, ठीक है। ये बीएमआई का फॉर्मूला होगा। तो जिस हिसाब से इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा वेट, कि इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आएगा, ऊपर होगा 70, नीचे होगा 0.75 इंटू 2, ये आएगा कुछ इतनी वैल्यू। और ये वैल्यू किस में लाई कर रही है, ये वैल्यू लाई कर रही है किस में, नॉर्मल में लाई कर रही है, नॉर्मल में। इसका आउटपुट नॉर्मल आएगा, पर आपको सब लिखना पड़ेगा, इफ एलिफ एलिफ एल्स। ठीक है। अब ट्रायंगुलर, ट्रायंगल वैलिडिटी, ये ट्रायंगल वैलिड है कि नहीं। तो इसमें देखिए, ये हमारे पास 3 साइड से 70, 60, 70, 50। आप बताइए, 60, 70, 50 को दोनों को, क्या तीनों को प्लस करके 180 बनेगा। इफ यस 180 बन रहा है, देन 180 बनेगा, देन प्रिंट वैलिड ट्रायंगल। वो नहीं बनेगा, इनवैलिड ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे जो लिख रखा है, वैलिड ट्रायंगल। Let's go to the another question. Login system with nested leaf, sorry, login system with nested if यूजर एडमिन ये है, पावर पासवर्ड ये है। इफ यूजर ने यूजर ने एडमिन डाला, यूजर ने एडमिन डाला, तो यूजर ने एडमिन डाला और पासवर्ड में एलपीयू ये डाला, तो क्या होगा हमारा, आएगा ओके लॉगिन, लॉगिन ओके। बट अगर आपने एडमिन डाला सही पर पासवर्ड गलत डाल दिया तो लिख के आएगा रॉन्ग पासवर्ड। पर अगर आप मान लो आपने यूजर ही गलत डाला, एडमिन नहीं डाला, कुछ और ही डाल दिया, मतलब आपने पहला स्टेप अगर आपका यूजर सही है तो आप पासवर्ड पे आओगे, अगर आपका पासवर्ड सही है तब आप प्रिंट पे आओगे। पर अगर आपका पर अगर आपका ये यूजर ही सही नहीं है, आपका यही सही नहीं है, तो आप यहाँ अंदर ही नहीं जाओगे, आप यहाँ आओगे एल्स में, यूजर नॉट फाउंड। तो हमारा क्या है, बंदे हमारा यूजर ने एडमिन तो डाला है, सही डाला है, पासवर्ड भी सही डाला है, तो लॉग इन हो जाएगा हमारा यूजर। टर्नरी एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर देखिए हमारा नंबर जो है -9 है, -9, -9 है, इसकी वैल्यू क्या है, अगर नम लिख दो, मतलब वैल्यू लिख दो, वैल्यू लिख दो चुपचाप, जो अगर वैल्यू वही लिख दो, अगर जो नंबर है वो पॉजिटिव, अगर नंबर पॉजिटिव है तो वही लिख दो। बट अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन नम से नंबर याद आएगा। पर अगर वो नहीं है तो हम एल्स में जाके
एल्स में जाके माइनस नम करेंगे, माइनस नम, ठीक। तो एल्स में माइनस नम की वैल्यू क्या है, -9। उसमें माइनस लगाते तो क्या आएगा, प्लस। ठीक है। क्वाड्रेंट ऑफ अ पॉइंट, क्वाड्रेंट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का क्वाड्रेंट है। तो हमारा y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या है, -4। y की वैल्यू क्या है, 7। क्वाड्रेंट आप जानते हैं क्या था, बताता हूँ। जैसे होता है ये, इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। इसमें हमारा होता है, पर ये होता है क्वाड्रेंट 1। इसमें होता है हमारा x नेगेटिव, y पॉजिटिव। ठीक है। इसमें क्या होता है, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव। इसमें क्या होता है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट 2 हो गया, क्वाड्रेंट 3 हो गया, क्वाड्रेंट 4 हो गया। ये होता है। तो हमारा ये जो नंबर है -4, -4 क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव वाला किस में आएगा, या तो इस नेगेटिव में आएगा, इस नेगेटिव में आएगा। ठीक है। अब हमारा क्या y है, y है पॉजिटिव, y पॉजिटिव इसमें तो है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक होगा, ये हो नहीं सकता, तो यही एक y इसमें पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट 2 में आएगा, तो ये वाला आएगा हमारा। और इसको इस तरह सॉल्व करना नहीं, अब लिखना कैसे कोड वो मैं बताता हूँ। एलिफ जो है हमारा, यहाँ इफ हमने किया, अगर x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, ठीक। x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है, तो प्रिंट करो क्वाड्रेंट 1। देख पता चल रहा है x तो 0 से बड़ा है, x तो 0 से बड़ा नहीं है, पर y 0 से बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। एलिफ में है, अगर x जो है हमारा है 0 से छोटा है और y 0 से बड़ा है, तो क्वाड्रेंट सेकंड। एंड की कंडीशन के साथ है कि दोनों होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ये वाला है, एल्स में है क्वाड्रेंट 4। चलो अगले पे चलते हैं। कैन सॉल्व क्वेश्चन ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जरूरी, वो तो दो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपको जरूरी है सीखने, ठीक है। एक सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, हाँ ठीक है। देखो, इसमें प्रिडिक्ट सम ऑफ एन नंबर्स यूजिंग वाइल, तो वाइल का यूज करके, सो वो वाइल का यूज करके सम ऑफ नंबर निकालने हैं। एन की वैल्यू है 10, एस की वैल्यू है 0, आई की वैल्यू है 1। वाइल इसमें आई की वैल्यू जो है लेस देन एन, लेस देन इक्वल टू एन, मतलब एन की वैल्यू 10 दे रखी है हमने, एन की वैल्यू 10 दे रखी है, एस की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1। आई की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू एन होगी तब तक चलेगा ये। तो आई की वैल्यू हमने पहले 1 मानी, 1 से आया, तो वाई एन 1 से आया। तो मैं बताता हूँ कैसे होगा, यहाँ पे आइए सिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को तगड़े समझोगे। ये स्टार्ट ऐसे होता है कि देखो, आई की वैल्यू पहले स्टार्टिंग में 1 हुई, ठीक है, 1 हुई, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 हुई, फिर लूप में आया, तो हमने सम की वैल्यू दे दी हमने कितनी, आई की थी 1। फिर क्या हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू कर दी गई 2। तो अब क्या हुआ, आई सम की वैल्यू क्या थी 1, अब आई की वैल्यू इसमें ऐड कर दी 2, तो अब सम की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब आई की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3,
आई की वैल्यू 3 हो गई, तो हम आई की वैल्यू 3 होने की वजह से हम यहाँ की वैल्यू लिख देंगे 3। ठीक है, आई की वैल्यू इधर लिखता हूँ। आई की वैल्यू 3 हो गई और हमारी सम की वैल्यू कितनी थी? 3। अब आई की वैल्यू 3 हो गई 3, तो 6 हो गया, तो सम की वैल्यू हो गई 6। ऐसे आई की वैल्यू हो गई 4, आई की वैल्यू 4 हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 6, तो 6 प्लस 4 हो गई 10। अब आई की वैल्यू हो गई 5 और एस सम की वैल्यू हो गई 10, तो 10 प्लस 5 15। ऐसे करते करते अब कहाँ तक जाना है? आई की वैल्यू 10 तक, क्योंकि आई 10 तक ही जा सकता है क्योंकि एन की वैल्यू हमने 10 ले रखी है। ठीक है, फैक्टोरियल यूजिंग लूप। फैक्टोरियल यूजिंग लूप जो है, इसको कैसे करते हैं बताते हैं। तो इसको आपको करने के लिए पहले जाना होगा फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है मल्टीपल ऑफ नंबर्स। बोल सकते हो कि जैसे वन फैक्टोरियल क्या होता है, वन फैक्टोरियल तक वन। टू फैक्टोरियल क्या होता है, वन इंटू टू इंटू वन। थ्री फैक्टोरियल क्या होता है, थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है, फोर फैक्टोरियल क्या होता है, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। इस तरीके हो जाता है फैक्टोरियल। हमें फैक्टोरियल 5 निकालना है। ठीक है, हमें फैक्टोरियल 5 निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हमने लिख लिया रेंज, क्योंकि कहाँ से जहां तक जा रही है, वन से लेकर एन प्लस वन तक। सो वन से लेकर एन प्लस वन तक। ठीक है, एन प्लस वन तक रेंज आ रही है। फैक्टोरियल का हमने क्या लिखा है, मल्टीपल ऑफ आई। इसको समझाता हूँ आपको अच्छे से, कैसे ये चल कैसे रहा है। इसमें हमने रेंज की वैल्यू आई दी है। ठीक है, रेंज की वैल्यू हमने आई दी है, ये आई से लेके एन प्लस वन तक, और एन हमारा क्या है 5, तो इसमें टोटल वैल्यू होगी 6। चलेगा कहाँ तक, 5 तक, क्योंकि जितनी वैल्यू होती है उससे एक कम चलता है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है वो बताता हूँ, सॉल्व कैसे होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क, इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा देखो, यहाँ पे फैक्टोरियल के हमने पहले से वैल्यू ले रखी है 1, यहाँ पे ले रखे ना 1। अब ये चल कहाँ से रहा, आई से लेकर कॉमर्स एन प्लस वन तक। ठीक चलेगा, तो इसमें ऐसे जाएगा, फैक्टोरियल की वैल्यू लिखिए, उसमें फैक्टोरियल इनटू आई। तो अभी फैक्टोरियल कितना है 1 और आई कितना है 1, तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 1, जब आई की वैल्यू 1 है तब। अब आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 2, फैक्टोरियल वैल्यू कितनी हो गई 1 थी, अब 2 इंटू हो गई, तो हो गई 2 टोटल मिलाकर। ठीक है, अब फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 इंटू 3 6 हो गई, फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो गई। फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 4, 4 हो गई, और फैक्टोरियल सिर्फ आई की वैल्यू हो गई 4, फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 6 थी, और इंटू 4 कर दिया, 24 हो गई। ठीक, अब ऐसे ही करके आई, अभी 24 इसको इंटू कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी 4 थी, तो आई की वैल्यू 4 थी, फैक्टोरियल की 6 थी, 24 टोटल वैल्यू हो गई। तो क्या बोल सकते हैं, फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई है 24, आई की वैल्यू हो गई है 4, अब आई की वैल्यू हो गई 5, फैक्टोरियल में 24 इंटू 5, और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, अब फिबोनाची क्या होता है,
ये हो गया सॉल्व। आपको फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिबोनाची सीरीज विद वाइल फिबोनाची इसमें ए इज इक्वल ए कॉमा बी इज 0 1 1 काउंट 8 है। इसका मतलब होता है वाइल फिबोनाची क्या होता है मैं बताता हूँ। फिबोनाची होता है कि ऐसे एक नंबर है 0, इन दोनों को ऐड किया तो अगला नंबर क्या है 1। अब इन दोनों को ऐड किया तो अगला नंबर क्या है 2। इन दोनों को ऐड किया तो अगला नंबर क्या है 3। इन दोनों को ऐड किया तो अगला नंबर क्या है 5। इन दोनों को ऐड किया तो अगला नंबर क्या है 8। ये होता है फिबोनाची सीरीज। इसको बनाने के लिए क्या करना है एक लो ए और एक लो बी, एक रखो 0 बी रखो 1। कहाँ तक आपको जाना है तो निकालना है 8 सीरीज तक। 8 लिख दिया, काउंट किया आपने 0 से बड़ा होगा काउंट। तो बस आपको क्या करना है ए की जगह बी और बी की जगह ए कर देना है। इसे हर बार करना है। खत्म करके ए आपका बी हो जाएगा, ए आपका बी हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा ए प्लस बी। आपका ए क्या है, ए स्टार्टिंग में आपका 0 है और बी क्या है 1। तो आपका ए हो जाएगा 1 क्योंकि बी ए को मिल जाएगी बी की वैल्यू। तो बी क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो बी यहाँ पे क्या है ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू अब 0 नहीं है पर क्योंकि ए को मिल गया 1, बी को जब ए को मिल गया है 1 और बी कितना है हमारा, बी हमारा 1, बी भी हमारा 1 है तो ए भी 1 बी भी 1। ठीक है तो अब बी की वैल्यू हो गई कुल मिलाकर 2। तो क्या है ए की वैल्यू क्या बताया था कि जो बी की वैल्यू तो ए को मिल जाता है, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि बी हो गया 2। तो जब बी हो गया जब ए हो गया 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा और कुल मिला के हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 2। तो इसी तरीके से सॉल्व हो गई। चेक एंस्ट्रॉम नंबर। एंस्ट्रॉम नंबर क्या होता है कि वैसे कोई भी डिजिट दे रखा है उसका उसके हर एक कोई भी नंबर देखा उसके हर एक डिजिट का क्यूब, जैसे 5 3 का क्यूब 3 का क्यूब, इन सबको करने के बाद वही नंबर आ जाए तो वो एंस्ट्रॉम नंबर होता है। जैसे 1 का तो 1 ही होता है, 5 का 125 हो गया और क्यूब का हो गया 27। तो ये नंबर आ गया कुल मिला के 153। और 153 क्या होता है 150 वही है जो नंबर जहाँ शुरू किए थे 153 को स्क्वायर करना, ये एक अनस्टॉप नंबर है। और ये कोड कैसे पता करेगा आप, उसके लिए आपको क्या करना है डिजिट लिखना है। तो उसके लिए क्या करना है हमें डिजिट लिख दिया लेंथ, डिजिट की जो लेंथ है एस टी आर एन की, तो डिजिट की लेंथ को नंबर निकाले, डिजिट की लेंथ का नंबर निकाला लेंथ एस टी आर एन। पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया फिर उसका लेंथ निकाल ली फिर उसका सम किया। सम कैसे किया, पहले पहली डिजिट लिया जो कि जितनी थी उसको उसके क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से अगर वो सम के बराबर आता है तो वो अनस्ट्रॉम है, नहीं आता है तो नॉट अनस्ट्रॉम। रिवर्स करना है नंबर को तो इसमें एक नंबर ले लिया। ठीक है 1 2 3 4 5 रिवर्स कर दिया n इज इक्वल टू 0। अगर n 0 से बड़ा है रिवर्स किया इसको तो रेव करके कि पहले इसको हमने इंटू रिवर्स क्या होता है नंबर को उल्टा कर देना, उसकी तो नॉर्मल है समझ ही गए होगे। तो करते कैसे हैं देखो, एक रेव नाम का इंटीजर क्रिएट किया, वो एक वेरिएबल क्रिएट किया ठीक। उसको जब इसको डिवाइड किया किससे, हमने जब इसको डिवाइड किया 10 से, अगर 10 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को आप बताओ तो क्या आएगा रिमाइंडर, आखिरी बचा हुआ रिमाइंडर आ जाएगा ठीक है। तो उसको हम इसमें सेव कर लेंगे रेफ के अंदर आखिरी बचे रिमाइंडर को। ठीक है, ठीक है ना। तो इस रेफ के अंदर क्या सेव करेंगे, इसको डिवाइड किया जो नंबर आया
वो ठीक है। तो हमारा वो नंबर क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, और फिर अगले नंबर के लिए, अगले लूप के जाने के लिए, जाने से पहले आप इसको डिवाइड कर दो इस नंबर को इससे, कि हमेशा के लिए ये नंबर, क्योंकि हम मॉड्यूलस करते हैं, जब मॉड्यूलस करते हैं तो सिर्फ रिमाइंडर निकलता है जो कि हमने निकाल लिया इससे। अगर ये कर दिया फ्लो डिवीजन या ये, तो किससे क्या होगा, अगला नंबर ही पांच पांच नंबर खत्म हो जाएगा, इसमें पांच 5 बचेगा ही नहीं। ठीक है, और फिर इसी तरह से अगला चलेगा, अगला आ जाएगा इसमें 4 इंटू करके 4 आ जाएगा, और फिर आखिर में ये चलेगा, जिससे ये भी 4 भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा नंबर खत्म हो जाएगा, और फिर जो नंबर होगा उसको हम ड्रिफ्ट करके दिखा देंगे इसमें रिवर्स में। ठीक है, प्रिंट मल्टी वो मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये तो आसान है, 1 से 11 तक करनी है प्रिंट। अगर आई चल रहा है, कहाँ से आई चल रहा है, रेंज 1 से 11 तक, तो एन लिख दो, एन लिख दो, एन लिख दो, आई लिख दो। एन की वैल्यू आप दे दोगे, 7 का करना है। आई क्या है, एक आई है, चलेगा 1 से 11 तक चलेगा, मतलब 1 से 11 मतलब 1 से 10 तक चलेगा। तो यहाँ आई की वैल्यू 1 2 3 4 होती रहेगी, और उसको मल्टीप्लाई करता रहेगा, बस इजी है। 7 यहाँ आ गया, यहाँ आई की वैल्यू कितनी है, 1, फिर आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3 4 5 6, और यहाँ क्या है ना, 7 इंटू आई, 7 इंटू, अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो 7 इंटू 1, 7 2 7 2 3, ऐसा करके टेबल आ जाएगा पूरा। काउंट वेरिएबल वोवेल्स इन ए स्ट्रिंग, टेस्ट लिखा, हेलो पाइथन, काउंट की वैल्यू 0 डाली, क्या डाला, इसमें सी एच इन टेक्स्ट पर रखे, कि ये चेक कि इसमें वोवेल है कि नहीं, तो इसमें चेक किया वोवेल, तो इसमें है एच ओ ओ, इसमें 3 4 वोवेल है, तो ये काउंट जैसे ही वोवेल दिखेगा इसको काउंट बढ़ा देगा, फिर वापस से चेक करेगा, वोवेल दिखेगा काउंट बढ़ा देगा, और फिर आखिर में जब सब खत्म हो जाएगा क्या प्रिंट कर देगा जो कि वोवेल 4 आया है। प्राइम नंबर चेक, प्राइम नंबर क्या हो गया, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और किसी डिवाइड ना हो, अपने आप से और वन से। प्राइम नंबर हमने पहले मान के रखा है ट्रू, ये जो नंबर हम लिखती है प्राइम नंबर है, हमने मान लिया है। अब बाद में पता चलेगा है कि नहीं, तो हमने पहले लिख दिया जो नंबर है प्राइम नंबर है, तो हमने फॉर आई इन रेंज, आई कहाँ से रेंज कर रहा है, 2 से n, इफ इफ अगर आई जो है, n जो है, n आई है, मतलब n मॉड्यूलस आई, और आई क्या है, हर बार बदलेगा, 2 से लेकर रेंज कर रहा है n तक, n कितना है जो भी हो, उसको हम n-1 to 28 तक चलेगा, क्योंकि 29 है आई, तो ये चलेगा, चेक ये बार आई चलेगा हमारा 28 तक, और हर नंबर से चेक करेगा, हर नंबर से चेक करेगा डिवाइड हो रहा है कि मॉड, मतलब रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं, अगर रिमाइंडर आ रहा होगा मतलब ये डिवाइड नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता, तो डायरेक्ट क्या लिखेगा, नो, क्या नॉट प्राइम। जैसे ही हो जाएगा चेक कर लेगा कि सारे नंबर में एक भी नंबर ऐसा कोई, मतलब एक भी नंबर नहीं मिला जो इसको डिवाइड नहीं कर पाए, तो ये प्राइम हो गया। ठीक है, ठीक है, अगर इस मतलब ये डिवाइड करता रहा, अगर ब्रेक हो गया और एक भी ऐसा नंबर नहीं मिला जो इसको डिवाइड कर पाए, मतलब इस डिजिट को ला पाए, इक्वल टू जीरो कर पाए, अगर कोई और डिजिट नंबर मिल गया, ठीक है, तो फिर क्या, हमने यहाँ पे टू क्यों लिखा कि 1 से हम नहीं चेक कराते, 1 तो सबका ही होता है, इसलिए 2 से शुरू किया, और 29 पे चेक नहीं करना चाहते, 29 भी सब अपने आप से डिवाइड हो ही जाएगा वो, इसलिए n लिखा जिससे एक कम जाए 28 तक, सबसे मेन मेन वो नंबर आएंगे। तो ठीक है, इसे चेक किया, और हम बार बार चेक करते 1 2 ऐसे करके, सॉरी 2 3 4 5 6 ऐसे करके 28 तक गया, कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाया, तो यहाँ क्या आएगा ये, और नॉट प्राइम कर देगा, स्टार, स्टार ट्रायंगल।
और रो आपकी 5 है, रेंज के कहाँ से कर रहा है 1 से लेकर रो कितनी है, रो 5 है, रो 6 तक जाएगा, तो ऐसा लिख रखा है। पर जाता कहाँ से 5 तक जाएगा, तो ये कम चलता है हमेशा। अब जितनी बार ये आई जाएगा, उसी रो के हिसाब से ये प्रिंट करेगा। आई एक बार हुआ तो एक बार आया, आई की वैल्यू जब हुई 2, 2 बार प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 3, ऐसे करके प्रिंट करेगा ये। इसमें रैंडम गेम का इंपोर्ट कर लिया रैंडम को, सीक्रेट गेम का ये दे दिया। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, हमने समझाता हूँ। इसमें इंपोर्ट रैंडम, तो हमने रैंडम इंपोर्ट किया सीक्रेट, सीक्रेट रैंडम किया, और रैंडम इंट, जिसमें एक में से तो 10 कोई भी आ सकता है, रैंडम वैल्यू कोई भी आ सकती है, रैंडम इंट लगा रखा मतलब हर बार वैल्यू चेंज होगी। और अटेम्प्ट इन रेंज, और हम कितनी अटेम्प्ट में करने हैं, कितने अटेम्प्ट में इसको हमें गेस करना है। ठीक है, तो गेस हम कैसे करेंगे, हमने एक जी के नाम पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उसमें इनपुट दे दिया। इनपुट हमने दिया कि हम मानते हैं 7 आने वाला, हमने मान लिया 7 आने वाला। ठीक, तो ये गेस करेगा, और फिर हम चेक करेंगे जो सीक्रेट की वैल्यू है, जो क्या है रैंडम गेस। सीक्रेट क्या है, रैंडम गेस है। सीक्रेट है रैंडम गेस। तो हमारा जो, और जी क्या है, हमने जो इनपुट दिया है, तो हमारा इनपुट और रैंडम गेस क्या सेम है, अगर सेम है तो करेक्ट, और अगर रॉन्ग है तो फिर क्या बोलते हैं, एक बार फिर से अटेम्प्ट होगा, मतलब 3 बार 4 बार अटेम्प्ट होगा। अगर नहीं होता है और काउंट होता रहेगा, अगर मान लो चेक हुआ नहीं, काउंट हुआ, तो फिर काउंट बढ़ जाएगा, ऐसे करके आखिर में दिखाएगा कितने काउंट, मतलब ये देखो, सॉरी काउंट नहीं दिखाएगा, सॉरी काउंट नहीं दिखा रहा ये बस इतना बताएगा कि हाँ पहले कौन सी वैल्यू आपने गेस की और वो गलत थी, तो इसने, हमने पहले 4 गेस की थी, और जी मतलब सीक्रेट में आया था कुछ और वैल्यू, हमें नहीं पता कौन सी है, पर हमने 4 गेस की थी और वैल्यू रॉन्ग, ये वैल्यू नहीं आई थी जी सीक्रेट के अंदर। फिर हमने जी की वैल्यू 7 गेस की, और इस बार आ गई, वो करेक्ट हो गया। कुछ उस वही सारे क्वेश्चन है इसमें भी, ये आपको खुद करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है खुद से, पहला क्वेश्चन को तो मैं बता दूंगा। कोई ऐसा कुछ अलग नहीं दिख रहा है क्वेश्चंस। स्टिमुलेट्स, 1 सेकेंड, मुझे एक क्वेश्चन दिखा था अभी, ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर बताता हूँ क्या है। एक ये क्वेश्चन अलग है ना, परफेक्ट नंबर। आपको सारी हर चीजें जानना जरूरी है कि क्या क्या होता है, क्योंकि वहां पे लॉजिक बनाने से पहले आपको पता होना कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ये मांगता है ना कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको लॉजिक से पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्वेश्चन की, देन लॉजिक आता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो लॉजिक का क्या करोगे। तो देखो कैसे परफेक्ट नंबर कैसे निकालते हैं। परफेक्ट नंबर ऐसे निकालते हैं कि जो नंबर दिया है, ठीक है, उसके हर इसके जितने डिवाइजर होंगे, जो लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन, 2, 4, 8 तो नहीं होगा, 7, ठीक है, और एक खुद 18 भी, 28 भी। ठीक, इसमें इसके जितने डिवाइजर होंगे, जितने होंगे और भी होंगे, तो देखो कितना, 2, 4, इसके जितने भी डिवाइजर होंगे वो सारे ही कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर वो कैलकुलेट होने के बाद, ऐड होने के बाद, उन सबको ऐड करेंगे, और ऐड होने के बाद इसका डबल आ जाए, 28 का डबल में 56, तो 56 के इक्वल आ जा रहा है, मतलब इन सबको ऐड करने के बाद अगर 56 आ जा रहा है, मतलब इसका डबल तो परफेक्ट नंबर है, और डबल नहीं आएगा तो परफेक्ट नहीं। ये ऐसे ही होगा इसका लॉजिक, अब आप लोग ट्राई करना इसको। भाई कुछ एमसीक्यूज आप लोग को ट्राई करने हैं, सारे एमसीक्यूज खुद से। ठीक है, और ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स है जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप सॉल्व करो, तो ये सब मिस्टेक ना करो। असाइनमेंट और कंपैरिजन मेंशन रखो, मिसिंग कॉलन को मिस ना करो। इंडेंटेशन क्या होता है, जैसे आपने लिखा इफ, तो उसके डायरेक्ट बाद प्रिंट नहीं लिखना, थोड़ी देर बाद कैप देके लिखना है, वो इंडेंटेशन एरर है, उसको नहीं करना है।
एलिफ को गलत ऑर्डर में नहीं लगाना है। और रेंज जो होती है जैसे मैंने बताया 10 तक, अगर 1 से 10 है तो 10 तक नहीं 9 तक जाती है, याद रखना है। इनफिनाइट लूप नहीं करना आपको, हमेशा आई प्लस करते रहना है 1 से। तो इनफिनाइट लूप नहीं होनी चाहिए। इनर काउंटर सेट होना चाहिए। और कंफ्यूजिंग इसमें रेंज इंट में और रेंज में अंतर है। रेंट इंट में क्या होता है कि दोनों वैल्यू ली जाती हैं, और रेंज में होता है कि आखिरी लास्ट की वैल्यू छोड़ दी जाती है। ये ओनली 5 to 6 जाएगा। ठीक है। ठीक है। बाकी कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन सब देख लीजिएगा आप लोग। अभी हम पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर द लेक्चर।